रिजल्ट में तमाम खामियां, दर्जनों खामियां नजर आ रही हैं और पेपर के अंदर भी तमाम शिकायतें आ रही हैं। सरगना कौन मास्टरमाइंड है इसके पीछे? अब जब जांच की बात आई तो एनटीए जो जांच एजेंसी, जो एग्जामिनेशन की एजेंसी है, उसी का जो मुखिया है वो जांच करेगा। कर गए 720 में से 720 नंबर आ गए, कैसे संभव है? एक ही सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। शर्मा जी, जिस तरीके से नीट पर लगातार मामला गरमाया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मामला नहीं गरमाया गया है, 24 लाख बच्चों के भविष्य का विषय है। जिस तरह से रिजल्ट आया, 14 तारीख को रिजल्ट आना था और उसके बाद 4 तारीख को ही आनन फानन में रिजल्ट आया है। रिजल्ट में तमाम खामियां, दर्जनों खामियां नजर आ रही हैं और पेपर के अंदर भी तमाम शिकायतें आ रही हैं। यहाँ तक भी मीडिया में सरेआम आया कि पेपर आउट हो गया था। इसमें कौन है सरगना, कौन मास्टरमाइंड है इसके पीछे? अब जब जांच की बात आई तो एनटीए जो जांच एजेंसी, जो एग्जामिनेशन की एजेंसी है, उसी का जो मुखिया है वो जांच करेगा। तो तमाम सवाल खड़े हुए हैं। 24 लाख बच्चों के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है और ये खिलवाड़ इनको बहुत भारी पड़ेगा। वो समझते नहीं है, 4-4, 5-5 साल तक बच्चे नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनका एक सपना होता है। अग्निवीर को जिस तरह से करके आपने डिफेंस को कमजोर किया, क्या आपने यहाँ पर कोई घपलेबाजी की है? क्या दर्जनों बच्चे टॉप कर गए, 720 में से 720 नंबर आ गए, कैसे संभव है? एक ही स्कूल के, एक ही लाइन के 6-6, 8-8 बच्चे 720 नंबर लेकर बैठे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का मामला था, कहीं क्या वो सच तो नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। एनटीए ने कहा कि ये ग्रेस मार्क्स दिए। देखिए, एनटीए ने ग्रेस मार्क्स किसको दिए और क्यों दिए और किस बेस पे दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज यहाँ पर 50 वैकेंसी आपके एम्स के अंदर है। अगर 64 बच्चे हैं तो अब एम्स में किसको देंगे आप? वो कह रहे हैं एप्लीकेशन नंबर, एज, पता नहीं कौन कौन से फार्मूले गढ़ रहे हो। जिस बच्चे ने नीट में इसका मतलब टॉप किया है, उसको दिल्ली एम्स नहीं मिलेगा। अब इसका एनटीए इसका क्या जवाब देगा? बहुत सारे सवाल हैं। इसकी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के तत्वाधान में जांच होनी चाहिए। लेकिन सर, कल मोदी सरकार ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके बाद आपको पता होगा कि बस पे आतंकी हमला हुआ, उसमें कई लोग मारे गए। देखिए, पहली चीज है मोदी सरकार नहीं, ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, एनडीए की सरकार है। मोदी जी तो बिल्कुल घुटने टेक कर बैठे हुए हैं उनके सामने। अभी तमाम लोग, कोई मंत्रिमंडल छोड़ के भाग रहा है, कोई अलायंस छोड़ के भागेगा, बहुत सी चीजें अभी सामने आएंगी। जहां तक बात आतंकवादी हमले की है, आतंकवादी हमला बहुत दुखद है। उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो आज भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते, जो वहां 2014 के बाद चुनाव नहीं करवाना चाहते, वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं है, जांच एजेंसी के नाम पर लफाजी करते हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी के नाम पर अभी तक धारा 370 के नाम पर झूठ बोले गए, नोटबंदी होगी तो ये हो जाएगा, फिर वो होगा, फिर हमने ये कर दिया, फिर हमने वो कर दिया, उसकी कमर तोड़ दी, उसके पैर तोड़ दिए। आज केंद्र सरकार को जवाब देना होगा कि 1-2 महीना भी नहीं जाता है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। ना वहाँ प्रवासी सेफ है, ना वहाँ पर टूरिस्ट सेफ है, ना वहाँ पर धार्मिक व्यक्ति सेफ है, ना वहाँ पर जिस तरह से वैली के अंदर बीजेपी तो चुनाव लड़ने से भाग कर चली गई। आज पूरा का पूरा जवाब उनको देना होगा कि ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। हमारी संवेदना मृतकों के परिवारों के साथ। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने आज भाषण में कहा कि एक एक से बदला लिया जाएगा। बदला लेना क्या देश का प्रधानमंत्री पहलवान है क्या? बदला लेंगे? अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं आप। अगर उन्होंने ये भाषा इस्तेमाल की है, बदला शब्द का इस्तेमाल अगर उन्होंने किया है, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप संयमित बात बोलिए। क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, क्या लाइन ऑफ एक्शन है, क्या आपका बी प्लान है, कैसे आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वहां के लोगों को? आप उसका एक खाका, एक प्लेटफॉर्म बनाइए और उसको देश की जनता के सामने रखिए। लेकिन सर, अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद लगातार हिंदुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। 35-37% वोट लेकर आप सारे हिंदुओं के ठेकेदार नहीं बन सकते। आलोक जी, और वोट, एक मिनट, वोट हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नहीं, सब भारतीयों को एक वोट डालने का अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री तो अपने आप को ढाल लेते हैं जैसा मौका लगता है। अब अयोध्या वालों ने हरवा दिया
तो तमाम उनके सोशल मीडिया के लोग अयोध्या के लोगों को गालियां दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ हो गया। हाँ। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है। आपने तमाम प्रपंच किए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर मीडिया से लेकर सब लोगों ने आपकी मदद की, तमाम ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों ने आपकी मदद की। उसके बाद भी आप बनारस में मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते। तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को हार का जनादेश मिला था, लेकिन वो सरकार में हालांकि बने जिस रहना तरीके चाहते से, हैं। मोदी कैबिनेट में माइनॉरिटीज को जगह नहीं मिली है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, माइनॉरिटीज में 5-6 मंत्री, वो कह रहे हैं हमने 5-6 मंत्री बनाए हैं। अब सवाल तो ये है कि जो चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, मोदी जी क्या उससे सहमत हैं? क्या जो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में था, क्या मोदी जी की सहमति ली गई थी? पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर आपने लड़ा। अब देश को बताना होगा कि आपकी राय क्या है। क्या आप बहुमत में रहेंगे तो अब्दुल को टाइट कर देंगे, और अब बहुमत में नहीं रहेंगे तो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे? तो मुझे लगता है ये दोगली नीति मोदी जी की हमेशा से रही है। और मोदी जी जिस तरह से अहंकार उनका और झूठ का पर्दाफाश देश की जनता ने किया है, आगे भी अगर वो कोई भी चीज ऐसी करेंगे जिसमें विभाजनकारी नीतियां होंगी, फांसीवादी सोच होगी, तो देश की जनता उनको फिर मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन बीजेपी अयोध्या में आचार्य रामभद्राचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को, वो सब पूतना की औलाद है। देखिए, मैंने बयान नहीं सुना है, लेकिन किसी भी साधु के मुंह से किसी भी तरह की ऐसी शब्दावली शोभा नहीं देती है। लेकिन अब आजकल कई साधु ऐसे भी हो गए हैं, आप जिनका नाम ले रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। जगत गुरु। बहुत से नहीं, जगत गुरु तो मोदी जी होंगे, विश्व गुरु होंगे, जगत गुरु दूसरे थोड़ी ना आ जाएंगे। खैर, वापस आता हूँ मैं कि जिन लोगों ने पिछले 10 साल तक साधु के वेश में, बहुत से लोग थे जो धर्म संसद और तमाम चीजें आयोजित करते थे और विद्वेष और जहर फैलाते थे, देश की जनता ने उनको वोट के माध्यम से करारा जवाब दिया है। किसी भी साधु संत के मुख से इस तरह के शब्दावली शोभा नहीं देती। लेकिन सर, अमित मालविया का अब नाम बड़ा हाईलाइट हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर। मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री को, वैसे तो अभी गृह मंत्री कोई बना नहीं है, बड़ा सरपुटअव्वल चल रही है, लेकिन जो भी बने तो सबसे पहले इस बात का जवाब दे कि जो तमाम मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं उसमें क्या है।